गया या और भी सीन्स हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया साइट को पता कैसे चलता है कि मतलब हम हमारी लोकेशन ये प्रॉक्सी लगाने के बाद भी। तो वहाँ पे भी एक अलग सीन आता है, उसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स लिस्ट। तो इस समय साइट ने मेरा क्या क्या डेटा लिया, इस समय गूगल को पता है कि मैं बनारस में बैठा हूँ, लेकिन गूगल को ये पता कैसे चलता है? तो जैसे ही मैंने इस पे क्रोम ओपन भी किया ना और गूगल जैसे मेरी स्क्रीन पे लिखा, तो सबसे पहले गूगल के पास मेरा आईपी जाता है, मेरा वेब आरटीसी जाता है, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जाता है, और मैंने कौन से ब्राउजर से लॉगिन किया है वो जाता है, मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या था वो जाता है, और मैं मतलब कौन सा क्रोम का वर्जन यूज कर रहा हूँ या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ वो जाता है। मतलब A to Z डिटेल्स जाती है मेरी। तो अगर अभी मैं, देखो मैंने क्रोम पे तो आ गया, अब मैं अगर प्रॉक्सी लगाता हूँ या और भी कुछ भी करता हूँ और उसके बाद मैं जाके कोई साइट को कार्ड करता हूँ या कोई गलत चीज करता हूँ, तो देखो मैंने कार्डिंग तो कर ली, वो तो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन जब वो वापस मेरे फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए आएंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे कि बंदे ने तो क्रोम बनारस से लॉगिन किया था, तो पुलिस कहाँ आएगी? बनारस आएगी और मेरे को पे लेगी। ठीक है ना? तो ये मेथड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम वीएम यूज करते हैं, और या तो बेसिकली मैं आपको ये बता सकता हूँ, पीसी इन पीसी उसको बोलते हैं। आरडीपी का नाम यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा। पीसी इन पीसी उसको बोलते हैं, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो बेसिकली आरडीपी मैं ये नहीं बोलता हूँ बंदों को, क्योंकि बंदे अब सोचेंगे कि हमारे पास आरडीपी नहीं है तो हम कार्डिंग नहीं कर सकते क्या? जवाब भैया कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि आपको एडवांस कार्डिंग जिसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा कि मिनिमम पैसों में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम एनोनिमिसिटी को मेंटेन करना है तो आपको आरडीपी तो चाहिए ही होगी। लेकिन अगर आप मतलब लाइक आरडीपी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप ये जो ब्राउजर्स होते हैं जैसे डॉल्फिन आंटी होती है, वो 6 मंथ के लिए आपको फ्री एक्सेस देता है। तो आप क्या करो, उसका फ्री ट्रायल लो और उससे कार्डिंग करने का ट्राई करो, वो भी सेफ होता है। ठीक है? और पकड़े नहीं जाओगे। बस एक चीज का याद रखना कि आपको एनोनिमस नहीं होना है, आपको सीसी होल्डर बनना है। अपना माइंडसेट चेंज करना है, सीसी होल्डर बन के साइट पे जाना है, तभी आपको साइट को उड़ा पाओगे। ठीक है ना? और वैसे देखो सीन ये होता है ना कि अगर आपको एनोनिमस रहना है तो आपको एक और चीज का स्पेशली ध्यान देना होगा, वो मैं आगे बताता हूँ, अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है कि आपको क्या क्या चीज अपने उस साइट को नहीं देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बताया क्या क्या चीज नहीं देना है। पहली बात तो फिंगरप्रिंट नहीं देना है, फिंगरप्रिंट ना दिया आपने। दूसरी बात, आपको अपना स्क्रीन रेजोल्यूशन ये सब टाइम जोन वगैरह ये सब चेंज करके रखना पड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो 2D साइट्स होती है ना उनको कार्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिप कोड। तुम्हारा एड्रेस गलत रहेगा, नाम गलत रहेगा, चल जाएगा, जिप कोड गलत रहेगा कभी कार्ड नहीं होगा। और अगर 3D कार्ड है तो 3D कार्ड को कार्ड करने का भी मेथड होता है, उसको बोलते हैं ओटीपी हाईजैक। ओटीपी हाईजैक कैसे करते हैं उसके भी मैं तुमको 3 तरीके बताऊंगा कि कैसे ओटीपी को हाईजैक किया जाता है। मतलब तुम किसी बंदे को ओटीपी को हाईजैक कर सकते हो। तुमको मैं एक बेसिक रैट बनाना सिखाऊंगा। क्वाजर रैट का नाम यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा। तो क्वाजर हैक की मदद से हम किसी बंदे का पार्सल हाईजैकिंग या ओटीपी हाईजैक कैसे कर सकते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी मैं आ गया हूँ डार्क फॉरेस्ट में ना, अभी मैं फुल गांड फाड़ के रख दूंगा सबकी। उसकी चिंता तुम लोग नहीं करो। ठीक है? तो अभी अपन अपने सीन शॉट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जो बंदों का बेसिक सा सवाल रहता है कि भैया सीसी कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे 99% बंदों का सेम सवाल रहता है कि भैया सीसी कहाँ से मिलेगी। है कि नहीं बताओ? सभी बंदे खुद सोचो कि तुम्हारा एक ही सवाल रहता है कि रेबल भैया या कोई भी कोड भैया मेरे को ये बताओ सीसी कहाँ से मिलेगी। तो देखो अभी अगर ये मेरा पीसी, तुम लोग को पता होगा मेरा पीसी उड़ गया है, उसका मदरबोर्ड। तो अभी मैं उसमें दिखा, अगर ये एक भैया का पीसी तो इसमें मैं डार्क वेब वगैरह खोल नहीं सकता, वरना मैं तुम लोग को अभी दिखाता डार्क वेब से सीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो वो भी मैं क्लास लूंगा, अभी मैं एक नया पीसी लेने वाला हूँ। तो जैसे वो पीसी लेता हूँ ना, मैं तुम लोग को एक प्रॉपर क्लास लूंगा, वहां पे मैं तुम लोग को लाइव डार्क वेब से सीसी निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे डार्क वेब से एक बार में ही 20-30 हजार सीसी को निकाल लेते हैं डंप्स का। ठीक है ना? तो उसका अलग सीन होता है। लेकिन देखो तुमको सीसी लेने के कुछ तरीके बताता हूँ। तुमने ये जरूर सुना होगा कि डार्क वेब पे सीसीज मिलती हैं या डार्क वेब मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे कुछ साइट्स होते हैं जैसे अल्फा बे हो गया, टॉर टू डोर हो गया, यहाँ पे तुमको फुल सीसी मिलता है। फुल सीसी क्या होता है? जिसका तुम्हारे पास A to Z इन्फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं फुल सीसी।
तो फुल सीसी का सीन होता है ना कि उससे कार्डिंग करना 99% तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास जब सीसी होल्डर की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है तो तुम साइट्स को चूतिया बना सकते हो कि ये सीसी होल्डर तो मैं ही हूँ। यहाँ पे पता है तुमको एक और चीज मैं बताता हूँ, बंदे बोलते हैं कि तुमको एनोनिमस रहना है, एनोनिमस रहना है, तुमको एनोनिमस नहीं रहना है। मैं एक चीज तीसरी बार बोल रहा हूँ, तुमको सीसी होल्डर बनना है। और वो सीसी होल्डर तुम कैसे बनोगे? जब तुम्हारे पास फुल सीसी होगी। फुल सीसी कहाँ से मिलेगी तुमको? डार्क वेब मार्केट प्लेस से, या तुम्हारे पास तगड़ा सीसी वेंडर होगा वहां से। और या तो तीसरा तरीका देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी किसी पे डिपेंड ना रहना। तुम खुद एक सक्षम हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ तुमको रेबल भैया पे बिलीव करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि तुम खुद पे बिलीव करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम फिशिंग साइट बनाओ ना यार, तुम फिशिंग साइट बनाओ। फिशिंग साइट जब तुमने बना लिया तो उसके बाद क्या करोगे? तुम फिशिंग साइट को सर्कुलेट करोगे। तुम देखो, तुमको बंदे की नीड पे काम करना होगा कि बंदे को क्या चीज की जरूरत है, और वो चीज से तुमको अपना जरूरत को लिंक करके उसके बाद तुमको बंदे को मैनिपुलेट करना होगा। यहाँ पे काम करता है तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग। तुम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे बंदे को मैनिपुलेट कर सकते हो वो तुमको आना चाहिए। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बंदे के बिहेवियर को रीड करना पड़ेगा। तो क्योंकि कोई भी बंदा है अगर वो 18-19 साल का है तो इतना चूतिया नहीं है कि वो तुमको डायरेक्ट अपनी सीसी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। उसको उससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, उसके बाद तुम उसे सीसी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है सीसी का। फिशिंग करके तुम क्या करोगे? किसी बंदे से दोस्ती किए, मान लो वो बंदे को एक फोन की नीड है, तुम उससे दोस्ती किए, उसको मैनिपुलेट करना शुरू किए। एक फिशिंग पेज बनाया जो काफी इंटरेस्टिंग टाइप का था, वहां पे तुमको बोले कि अरे बैंड चोद यहाँ पे तो फोन सस्ते में मिल रहा है। वो वहाँ पे अपने सीसी की डिटेल्स डालेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमको डम सीसी मिले तो तुम एक ऐसा पेज बनाओ जहाँ जो सिंगल पेज हो, और वहाँ पे बस सीसी की डिटेल्स डालने के बाद ही वो पेज वर्क कर दे। और अगर तुमको ऐसा चाहिए कि तुमको फुल सीसी चाहिए तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपल एक फुल पेज बनाओगे जहाँ पे तुमको सीसी होल्डर की सारी डिटेल्स को बंदे को भरना पड़ेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो यहाँ से तुम फुल सीसी भी निकाल सकते हो, डम सीसी भी निकाल सकते हो। अभी बहुत से देखो, अभी तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन अरे रिबल सुनता हूँ। भैया, ये सीसी सीसी होता क्या है? मतलब व्हाट इज सीसी, ये तो थोड़ा बताओ। क्रेडिट कार्ड है यार, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बोल सकते हैं बेसिकली, जो बैंक इशू करता है। और बैंक इशू क्यों अच्छा करता अच्छा, है? सीसी, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ तो अभी देखो, तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। जैसे तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि ये सीसी $1 का है, और ये सीसी $10 का है, और एक सीसी $100 का है। लॉर्ड माइक बंद कर ले, वॉइस आ रहा है पीछे से। हाँ तो अब मेरे को तुम ये बताओ कि पता कैसे चलता है कौन सा सीसी $1 का है, कौन सा सीसी $100 का है, कौन सा सीसी $1000 का है? क्योंकि भैया, आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि सीसी का बैलेंस हम कभी चेक नहीं कर सकते। तुम कोई भी कितने भी तगड़े कार्डर हो, तुम सीसी का बैलेंस नहीं चेक कर सकते हो। तो उसका बैलेंस डिसाइड कैसे होता है कि ये $1 का सीसी है, ये $100 का सीसी है, ये $1000 का सीसी है? ये कैसे डिसाइड करता है? जो बंदा मेरे को ये बता देगा उसको $1000 की सीसी मैं खुद दूंगा। बस तुम मेरे को ये बताओ कि सीसी जो होती है वो डिसाइड कैसे होता है उसका पेमेंट, की कौन सी सीसी $1 की है, कौन सी सीसी आधे डॉलर की है, और कौन सी सीसी $10,000 की है? जो मेरे को ये बता देगा उसको $1000 की सीसी मेरी तरफ से गिफ्ट। डीएम करो। कोई है बंदा यहाँ पे जो ये बता सकता है? चैट ग्रुप में ही बता सकते हो, चैट ग्रुप पढ़ हाँ, रहा हूँ मैं। चैट ग्रुप पढ़ पुतिन तो कोई बता दो मेरे को बस, कि सीसी डिसाइड कैसे होती है, कि ये सीसी $1000 की, ये $10,000 की, ये $1 की है, कैसे डिसाइड होती है? बताओ, कोई भी बता दो। डिटेल्स के हिसाब से नहीं जानी? डिटेल्स के हिसाब से कैसे हो सकता है? देखो, रुको रुको, छोड़ दो, ये काफी हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है ना? अभी मान लो तुम लोग को मैं खुद एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया कि देखो, सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जो $1000 की सीसी होगी ना वो स्पैम सीसी होगी। ठीक है? वो स्पैमर ही तुमको दे सकता है, और स्पैमर तुमको सीसी कैसे देता है वो भी मैं बताता हूँ। $1000 की सीसी, $1 की सीसी में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ, जबकि सीसी का बैलेंस तो तुम कभी चेक नहीं कर सकते हो। तो सुनो, अभी मान लो तुमने एक फिशिंग पेज बनाया है, ठीक है ना? वो फिशिंग पेज पे क्या है ना कि तुमने मान लो पीसी बिल्ड करने का सामान रखा, तुम मान लो सीपीयू सेल करते हो, एकदम मस्त फुल एडवांस पीसी सेटअप वगैरह तुम सेल करते हो, फिशिंग पेज तुमने बनाया है। और वो फिशिंग पेज पे मिनिमम जो तुमने प्राइस रखा हुआ है वो 50,000 रखा हुआ है, और मैक्सिमम तो मान लो 2.5-3 लाख तक जा रहा है। ठीक है ना? तो अब अगर बंदा कोई तुम्हारे अटैक में फंसता है, वो फिशिंग पेज पे अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करता है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब वो कोई पीसी वगैरह लेने आया है, और अगर वो पीसी वगैरह 50,000 का पीसी खरीदने के लिए अपना सीसी उसमें डाल सकता है, तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि उसके सीसी में 50,000 बैलेंस होगा। और अगर उसके सीसी में 50,000 बैलेंस है, तो वो सीसी मिनिमम हिट कितने का देगी? 50,000 रुपए का। और इसीलिए वो सीसी का प्राइस क्या होगा? हाई होगा। यानी फिशिंग पेज से डिसाइड होता है, बंदा जो स्पैमर होता है ना, वो लोकेशन चेक करता है कि सीसी आई कहाँ से है, और या तो बैंक का बिन कौन सा है, इससे डिसाइड होता है कि सीसी का प्राइस लो रहेगा कि सीसी का प्राइस हाई रहेगा।